क्या आप इस क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 दिया है और फिर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 48 दिया है। तो आपको निकालना है बड़ी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना वर्गों का योग दिया रहेगा और फिर जितना वर्गों का अंतर दिया रहेगा, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उसमें हम लोग 2 से भाग देंगे और इसका वर्गमूल हम लोग निकाल देंगे। अब यहां पर देखिए, जब हम 80 में 48 जोड़ेंगे वो कितना आएगा, 128। इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 128 में 2 से भाग देंगे तो 64 आएगा, फिर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, फिर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। यहां देखिए रूट के अंदर में 2 8 है तो रूट के बाहर एक 8 निकल जाएगा और यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहां देखिए आपसे बड़ी संख्या पूछा है, यदि आपसे छोटी संख्या पूछता तो हम लोग क्या कर लेते, यहां पर 80 और 48 को घटाते। यानी जब बड़ी संख्या पूछेगा तो हम लोग यहां पर जोड़ेंगे, जब छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग यहां पर घटाएंगे, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहां देखिए 80 में से 48 अगर हम घटाएंगे वो कितना बचेगा, 32। फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। 32 में यदि हम 2 से भाग करेंगे तो वो आएगा 16, फिर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आपका निकल के आ गया छोटी संख्या और 8 आपका निकल के आ गया बड़ी संख्या। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68 दिया है और फिर इनके वर्गों का अंतर 32 दिया है। तो इस बार आपको निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 68 और 32 को आपस में माइनस करेंगे। यानी 68 में से किसको घटा देंगे, 32 को। फिर इसके बाद इसमें हम लोग 2 से भाग दे के इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। यहां पर देखिए 68 में से यदि हम 32 घटाएंगे वो बचेगा 36, फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 36 में यदि हम 2 से भाग देंगे वो 18 बचेगा, फिर 18 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। यहां पर देखिए जब हम 18 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 और गुना 3, फिर इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ रूट के अंदर में डबल 3 है तो एक 3 यहां पर आपका बाहर निकल जाएगा। ये 2 सिंगल है तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो ये हो गया 3√2। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब आपसे बड़ी संख्या निकालना होता तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग यहां पर क्या करते, 68 और 32 को आपस में जोड़ते, फिर 2 से भाग करते, फिर उसका वर्गमूल निकालते। तो जब हम 68 में 32 को जोड़ेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, जब हम 100 में 2 से भाग देंगे तो वो हमारा कितना बचेगा, वो बचेगा √50। फिर हम लोग √50 को कैसे लिखेंगे, √50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और गुना 5, फिर यहां पर रूट लगाएंगे। यहां देखिए रूट के अंदर डबल 5 है तो एक 5 बाहर निकलेगा, ये 2 सिंगल है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना होगा, 5√2, छोटी संख्या हो जाएगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। तो आपको निकालना है कि छोटी संख्या। यहां पर क्रमागत संख्या कहने का मतलब कि लगातार संख्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको छोटी संख्या निकालना हो तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इस 37 में एक कम कर लेंगे, यानी 37 में से एक घटा लेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग 2 से भाग कर देंगे। तो यहां देखिए 37 में यदि हम एक घटाते हैं वो बचेगा 36, जब इसमें हम लोग 2 से भाग कर लेंगे तो वो होगा 18। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये तो निकला छोटी संख्या। जब हमको बड़ी संख्या निकालना होगा तो हम लोग इस 37 में क्या कर लेंगे, एक प्लस कर लेंगे, मतलब एक जोड़ लेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे। यानी 37 में एक को जोड़ेंगे वो 38 आएगा और 38 में 2 से भाग करेंगे तो वो आएगा 19, और ये 19 आपका निकल गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 41 है। तो आपको निकालना है बड़ी संख्या। यहां पर देखिए आपसे बड़ी संख्या पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां वर्गों का अंतर जितना दिया हुआ है उसमें एक जोड़ लेंगे। ध्यान रखिए जब बड़ी संख्या निकालेंगे तो हम लोग एक को जोड़ के 2 से भाग देंगे, लेकिन जब छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लोग एक को घटा के 2 से भाग देंगे। यहां देखिए बड़ी संख्या निकालना है तो 41 में हम लोग एक जोड़ लेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे। तो 41 में एक जोड़ेंगे 42 होगा,
और जब 42 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो वो कितना होगा 21। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। जब इसका हमको छोटी संख्या निकालना होगा, इस 41 में से 1 को कम कर देंगे, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। 41 में से 1 घटाएंगे तो वो बचेगा 40, और 40 में 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 20, और ये 20 निकल गया आपका छोटी संख्या और 21 निकल गया आपका बड़ी संख्या। फ्रेंड्स, यदि यह ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो आपको छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। क्रमागत सम संख्या कहने का मतलब कि लगातार सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो और आपको निकालना है छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है कि जितना अंतर दिया है उसमें से हम लोग 4 को घटा लेंगे। यहां पर 100 दिया है, इसमें से हम लोग 4 को क्या कर लेंगे, कम कर देंगे, और फिर 4 से ही इसमें भाग कर देंगे। तो यहां देखिए 100 में से यदि हम 4 को घटाएंगे वो 96 बचेगा। जब 96 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब आपको यहां पर बड़ी संख्या निकालना होता तो हम लोग यहां पर क्या करते, इस 100 में 4 को प्लस करते और उसके बाद यहां पर 4 से भाग करते। यहां देखिए जब हम 100 में 4 को जोड़ेंगे वो हमारा हो जाएगा 104। जब इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे वो कितना बार में कटेगा, वो कट जाएगा 26 बार में, और 26 आपका हो गया बड़ी संख्या और 24 आपका हो गया छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है, तो आपको यहां पर अब बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना वर्गों का अंतर दिया हुआ है 60, उसमें हम लोग 4 को प्लस कर लेंगे और फिर उसी 4 से भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम 60 में 4 को जोड़ेंगे 64 होगा, फिर 64 में यदि हम 4 से भाग करते हैं वो बचेगा 16। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब हमको यहां पर छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लोग इस 60 में क्या कर लेंगे, 4 को कम कर लेंगे और उसके बाद यहां पर 4 से भाग कर देंगे। 60 में से 4 को घटा लेंगे, 56 बचेगा। फिर यहां पर अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 14, यानी 14 आपका निकल के आ गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपका हो गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 40 है, तो आपको छोटी संख्या निकालना है। जैसे हम लोग सम संख्या में किए थे वैसे ही यहां हम लोग करने वाले हैं। यहां पर देखिए वर्गों का अंतर आपको 40 दिया हुआ है, इस 40 को लेंगे। यहां पर आपको निकालना है छोटी संख्या और यहां पर दो क्रमागत विषम संख्या है। तो ध्यान रखना है कि दो क्रमागत विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो, दोनों का ट्रिक एक ही होता है। जितना वर्गों का अंतर दिया है, छोटी संख्या निकालना है तो उसमें से हम लोग 4 को कम कर लेंगे और फिर 4 से हम लोग भाग कर लेंगे। 40 में यदि हम 4 को घटाते हैं 36 बचेगा, और फिर यदि हम लोग इसमें 4 से भाग देते हैं वो कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब हमको यहां पर बड़ी संख्या निकालना होता है तो हम लोग इस 40 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ते हैं, उसके बाद 4 से भाग करते हैं। यदि 40 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो 44 होगा। फिर यदि हम 44 में 4 से भाग करेंगे तो वो हमारा 11 हो गया, और 11 आपका निकल के आ गया बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दिया है 64। आपको इस बार निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी 64 में 4 को प्लस करेंगे और यहां पर 4 से भाग देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब बड़ी संख्या निकालना है तो हम लोग प्लस करेंगे और जब छोटी संख्या निकालेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे। यहां पर देखिए बड़ी संख्या निकालना है तो 64 में हम लोग 4 को प्लस कर लिए, फिर 4 से भाग कर दिए। 64 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो 68 होगा। जब 68 में 4 से भाग देंगे वो 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब इसका हमको छोटी संख्या निकालना होता है तो हम लोग 64 में 4 को घटा देते, उसके बाद यहां पर 4 से भाग कर देते। 64 में से 4 को घटाएंगे तो वो बचेगा 60। जब 60 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 15। 15 आपका निकल के आ गया छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीन क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का कुल योग यदि 36 है तो आपको निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। यहां पर देखिए तीन क्रमागत पूर्णांक संख्या कहने का मतलब कि तीन लगातार संख्याओं का योगफल कितना है 36। तो आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या।
तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके बीच वाला संख्या निकालेंगे। तो बीच वाला संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना योगफल दिया है 36, इसमें देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, तो इस 36 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 12, और ये आपका निकल के आ गया बीच वाला संख्या। जब यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या निकालेंगे तो इस बीच वाले संख्या में यहाँ पर हम लोग 1 कम कर देंगे, तो 12 में 1 कम कर देंगे तो ये 11 हो गया। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर बड़ी संख्या निकालेंगे तो बीच वाला संख्या 12 में हम लोग 1 को यहाँ पर बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 13, और ये आपका निकल के आ गया बड़ी वाला संख्या। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 3 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योगफल दिया हो और आपको जब बीच वाला संख्या पूछे तो इस योगफल में आपको केवल 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर 12 आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। जब छोटी संख्या निकालना हो तो वहां पर बीच वाला संख्या हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कम कर देंगे, वो हो जाएगा 12 में 1 कम कर देंगे 11 हो जाएगा। जब बड़ी संख्या निकालना हो तो हम लोग बीच वाला संख्या में 1 को जोड़ लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 13, ये आपका हो गया बड़ी संख्या। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि फिर वही है कि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 दिया है, तो आपको इस बार छोटी संख्या निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको निकालना है बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना योगफल दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या है, तो इसमें हम लोग 3 से भाग कर देंगे, तो वो आपका हो जाएगा 450, ये निकल के आ गया बीच वाला संख्या। जब इससे पहले वाला संख्या या हम लोग छोटा संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या ने 450 में 1 कम कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 449। तो 449 इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन जब आपको बड़ा संख्या निकालना है तो यहां पर हम लोग 450 में 1 को जोड़ लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 451, ये आपका निकल के आ गया बड़ा संख्या। इसी प्रकार के ट्रिक से मैथ के सभी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नंदन मैथ्स ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।